अगर आपने नीट के रिफंड का फॉर्म जो है वो मोबाइल से भरा है तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखना, क्योंकि जिन्होंने भी मोबाइल से फॉर्म को फिल किए हैं उसमें एक एरर आ रहा है कि उनका जो बैंक डिटेल है वो रिवर्स हो जा रहे हैं, यानी कि बैंक का जो नाम है वो रिवर्स हो जा रहा है या फिर उनका जो खुद का नाम है वो रिवर्स हो जा रहा है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि किसी का नाम श्रेया सिंह है, तो इसमें जो सिंह है वो पहले आ जा रहा है और श्रेया जो है वो बाद में चला जा रहा है, और वो भी तब जब सबमिट कर देते हैं तब स्टूडेंट ने बिल्कुल सही सही फिल किया है अपना नाम, लेकिन जैसे वो सबमिट कर देता है तो उनका जो नाम है या तो वो रिवर्स हो जा रहा है या नहीं तो उनका बैंक नाम है वो रिवर्स हो जा रहा है। जैसे कि देख सकते हैं, सर मेरा रिफंड के लिए अकाउंट नंबर फिल किया लेकिन वो रिवर्स हो गया। इसके बाद आज ही कमेंट सेक्शन में जो है वो ये वाले मैसेज आया, इनका भी जो है वो रिवर्स हो गया। और यहाँ पे एक और एरर जो है स्टूडेंट के आ रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट के जो अकाउंट थे वो पहले किसी और बैंक में थे। जैसे कि आपको पता है कि आजकल जो है वो बैंक ही एक दूसरे में मर्ज हो जा रहे हैं, यानी कि कोई बैंक अगर लॉस में जा रहा है तो वो दूसरे बैंक में जाकर के मर्ज हो रहा है। तो स्टार्टिंग के जो भी आपके बैंक की डिटेल थी, जैसे कि नाम था, इसके बाद आपका आईएफएससी कोड था, तो वो सब चेंज हो जाते हैं नए वाले बैंक में जाते हैं। तो स्टूडेंट को पता ही नहीं था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बैंक अकाउंट की ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है, तो वो जो है अपना कभी चेक ही नहीं किया फॉर्म भरते समय कि उसका जो बैंक है वो चेंज हो गया है। जिसका पहले इलाहाबाद बैंक था उसका बैंक जो है इंडियन बैंक में मर्ज हो गया, तो अब उसका जो बैंक है वो इंडियन बैंक के थ्रू उसका आईएफएससी कोड नाम सब कुछ चलेगा, लेकिन स्टूडेंट ने जो है वो इलाहाबाद बैंक का सारा डिटेल फिल कर दिया। तो इसमें भी जो है आपका रिफंड नहीं आएगा। ये जो है वो एनटीए को कॉल करके ही कंफर्म किए थे कि अगर आपका ये डिटेल गलत है तो इस वजह से आपका पेमेंट रुक जाएगा, लेकिन उन्होंने ये भी बताया था कि चांस है कि आपका जो ये लास्ट टाइम है फॉर्म फिल करने का वो शायद एक्सटेंड हो जाए। तो अगर आपसे इस तरह की कोई भी गलती हो गए हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एनटीए को मेल करना है। चाहे आपका नाम गलत हो गया है यानी कि रिवर्स हो गया है, आपकी गलती की वजह से नहीं, सबमिट करने के बाद कुछ एरर हो जाता है क्योंकि आपने तो सही फिल किए थे, या फिर आपका बैंक का नाम गलत हो जा रहा है या आईएफएससी कोड रिवर्स हो जा रहा है, अकाउंट नंबर रिवर्स हो जा रहा है, तो इस केस में आज 27 है तो आज लास्ट डेट है, तो आपको चुपचाप नहीं बैठना है, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा, रिफंड भी नहीं आएगा और टाइम भी एक्सटेंड नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि एनटीए टाइम एक्सटेंड करे तो उसके लिए आपको एनटीए को इस वाले मेल आईडी पे ये एक मेल करना है, ये ऑफिशियल मेल आईडी है और ये सेम टू सेम मेल आपको जो है टाइप करना है। अगर आपको ये फॉर्मेट चाहिए तो टेलीग्राम पे मैसेज करना, मैं आपको ये फॉर्मेट शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम का लिंक आपको चैनल के अबाउट पेज में मिल जाएगा। और ये सब कुछ सेम टू सेम फिल करना, बस यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो आप एडिट कर देना, और यहाँ पे इनकरेक्ट अगर आईएफएससी कोड हो गया है तो इनकरेक्ट आईएफएससी कोड जो हो गया है वो लिखना, और फिर करेक्ट जो है वापस से लिख देना। अगर आपका नाम गलत हो गया है यानी कि रिवर्स हो गया है तो वो यहाँ पे लिख देना और फिर करेक्ट नाम यहाँ पे लिखना, या फिर बैंक अकाउंट रिवर्स हो गया है या फिर आईएफएससी कोड रिवर्स हो गया है तो गलत वाले जो है यहाँ लिखना और सही वाले जो है यहाँ पे लिखना। इसके बाद बाकी सारे डिटेल फिल करके जो है एनटीए को आज ही, यानी कि आज 27 है तो आज ही जरूर मेल कर देना, वो भी शाम को 7-8 बजे से पहले पहले, ताकि जो एक्सटेंड अगर होना होगा डेट तो 1-2 दिन के लिए हो जाएगा। और ये देख सकते हैं एनटीए ने खुद ही बोला हुआ था कि नी 2026 के लिए ये कॉल करने का और मेल करने का ऑफिशियल दिए हुए थे, तो ऑब्वियस बात है स्टूडेंट की हेल्प करने के लिए ही ये कांटेक्ट डिटेल दिए गए हैं, तो उसका यूटिलाइज करो। पहला तो आप मेल कर देना और दूसरा कॉल भी कर देना, ये कॉल भी उठाते, बहुत सारे जो मेरे सब्सक्राइबर है उसने कॉल किए थे एनटीए को, तो कॉल रिसीव करते हैं और जो भी सोल्यूशन हो सकते हैं पॉसिबल फिलहाल तो वो सोल्यूशन उनको बता रहे हैं। एक और बात ध्यान रखना, बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो खुद से फॉर्म फिल किए थे और खुद ही उन्होंने जो है वो पेमेंट किए थे, तो वो क्या कर रहे हैं, अभी अपना बैंक डिटेल नहीं डाल रहे हैं और ये उम्मीद लगा रहे हैं कि उनका जो रिफंड है वो रिफंड ऑटोमेटिक ही आ जाएगा, उनके जो ओरिजिनल पेमेंट मेथड था यानी कि जहां से भी उन्होंने पेमेंट किया था तो वहां पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ऐसी गलती ना करें, एनटीए की तरफ से ऐसा कोई भी अपडेट नहीं है, जिन्होंने खुद से पेमेंट किए थे उसमें ऑटोमेटिक ही जो है वो पैसा आ जाएगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला है। आप पेमेंट का जो डिटेल है यानी कि बैंक डिटेल है खुद से जरूर ऐड करें, और आज बैंक डिटेल ऐड करने का जो है वो आखिरी दिन है, तो ध्यान से आप चाहे तो लैपटॉप से भी इसको फिल कर सकते हैं और मोबाइल से भी आसानी से हो जाती है, बस कभी कभी एरर आ जाती है कि वो जो है नाम और बैंक डिटेल रिवर्स हो रहा है, तो उसको थोड़ा सा अच्छे से फिल करना।